हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भावना। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अधूरे ख्वाबों पर लिखी हुई शायरियां। इन सभी शायरियों और स्क्रिप्ट को लिखा है शायरी सुकून मंच की होनहार स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार जी ने। दोस्तों, हमारे ख्वाब हमारे दिल के अजीज होते हैं। बिना ख्वाबों की जिंदगी तो हम सोच भी नहीं सकते। ख्वाबों के सहारे तो हम जिंदगी का वह मुकाम भी हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह हमें होती है। इन ख्वाबों का जिंदगी से रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। जी, आप भी मानोगे, हसीन ख्वाबों की ताबीर हो तो जिंदगी का हर लम्हा, हर पल खुशियों के रंग में रंग जाता है। पर दोस्तों, क्या यह सब हमेशा होता है? नहीं, सब ख्वाब पूरे हो जाएं ये नहीं होता है ना। और जब कुछ ख्वाब अधूरे रहते हैं तो वो भी दिल के बहुत करीब होते हैं। कभी इन ख्वाबों से हमें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो कभी यही ख्वाब हमें आंसुओं में डुबो देते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इन अधूरे ख्वाबों पर लिखी हुई शायरियां भी सुन लीजिए। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। अधूरे से ख्वाब रहते हैं दिल के पास, अधूरे से ख्वाब रहते हैं दिल के पास, बेखबर दिल में जगाते हैं पल पल एक आस। बेदर्द जिंदगी को न आए कभी राज, जब मुस्कान तोड़कर ख्वाबों को मिटा देती है सारे एहसास। है ये दर्द है इन टूटे ख्वाबों का जो हमारे दिल में रहते हैं और हमारी उम्मीद को जगाते रहते हैं। लेकिन जिंदगी का बेरुख अंदाज ख्वाबों को तोड़कर हमारी खुशियों को मिटा देता है। यही सब कुछ शायरी में बयां किया गया है। अधूरे ख्वाबों के साथ ही गमों की दास्तान भी शुरू जाती है ना? हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख्वाब देखना बंद नहीं करते और उन ख्वाबों को पूरा करने का जुनून उन पर सवार हो जाता है। शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो उस चीज को मिलाने के लिए पूरी कायनात हमारी मदद करती है। इसे हमने न जाने कितनी बार आजमाया हुआ है, फिर भी कई बार हम ये भूल जाते हैं और निराश होते हैं, है ना? आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये शायरी सुनिए, आपको हमारी बात ज़रूर समझ में आ जाएगी। यह शायरी आपके दिल की ही आवाज़ है दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए। ये तकदीर तो कभी जीती तो कभी तू हमसे हारी है, ये तकदीर तो कभी हमसे जीती तो कभी तू हमसे हारी, अधूरे ख्वाब पूरे करने की है अब मेरी बारी। टूटे ख्वाब को संवारने की है हमारी खासियत, टूटे ख्वाब को संवारने की है हमारी खासियत, हकीकत बने ख्वाब तो भूलूं गम की दास्तान सारी। वाह, बहुत खूब। ये होता है जज्बा, अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का, टूटे ख्वाबों को जोड़ने का। जब खुद पर विश्वास हो तो सब कुछ आसान है, तकदीर भी हार मान जाती है। ये अनुभव आपने भी किया होगा जरूर। यह कोई किताबों की बातें नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। ये होता है हर किसी के साथ और हुआ है, होता रहेगा। बस एक जुनून, एक जज्बा और हिम्मत हर किसी में चाहिए। और हमें हराने वाले कोई और नहीं होते, हम खुद ही होते हैं। जरा सोच के देखिए, हमारी बात सही लगे तो बताना जरूर। ओह, आपसे एक ज़रूरी बात कहना भूल ही गई। अगर आप अपनी हर फीलिंग से जुड़ी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो तो शेयर करना चाहते हैं तो शायरी सुकून और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा प्लेटफॉर्मों पर जाके शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, बस हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी पसंद की शायरियों का खजाना आपके लिए हाजिर है। तो चलिए एक और शायरी सुन लीजिए, जरा गौर फरमाइए। कुछ अधूरे से ख्वाब अधूरे ही रह जाएं तो भी गम नहीं, कुछ अधूरे से ख्वाब अधूरे ही रह जाएं
तो भी गम नहीं, जिंदगी जीने के लिए मिले मकसद, क्या ये कम तो नहीं। मुश्किलें तो है आती जाती हैं, नहीं है इसका हमें खौफ। मुश्किलें तो है आती जाती हैं, नहीं है इसका हमें अब खौफ। जिद को मिटा दे मेरी, ऐसा इस तकदीर में भी दम तो नहीं। ओहो क्या बात है, यह भी जिंदगी का एक नया शानदार अंदाज है। जीने का कुछ तो मकसद जरूरी है, वह अधूरे ख्वाब ही क्यों ना हो। यही तो कहा गया है शायरी में, उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें जीना है। आप सोचिए दोस्तों, बिना मकसद की जिंदगी कितनी बोरिंग हो सकती है, और मुश्किलें भी ना हो तो खुद की काबिलियत पर हम गर्व कैसे करेंगे, दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, अधूरे ख्वाब भी हों तो जुनून के साथ, जज्बे के साथ ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए ना। ओह, अब देखिए वक्त को भी, क्योंकि अब आपसे विदा लेने का वक्त हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी खास शायरी पेशकश के साथ, यहीं पर शायरी सुकून के प्यारे से मंच पर। तब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए शायरी सुकून मंच के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, मेरी यानी भावना की आवाज में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।